नमस्कार। मैं आपकी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मामले की गहराइयों में जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज उस कहानी का इंसाफ हुआ है जो कहानी 26 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी, जहां सांप्रदायिक झड़प हुई और उसमें 22 वर्षीय चंदन गुप्ता की हत्या हो गई। चंदन गुप्ता एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला लड़का हमेशा अपने समाज और देश के प्रति समर्पित था। वह विश्व हिंदू परिषद और एबीवीपी से जुड़ा हुआ था और हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठनों के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता था। चंदन के दोस्त और परिवार वाले बताते हैं कि वह तिरंगे और भगवा ध्वज का सम्मान करने वाला एक सच्चा राष्ट्रभक्त था। 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हिंदू संगठनों में तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया गया। यात्रा का उद्देश्य समाज में एकता और देशभक्ति का संदेश देना था। चंदन गुप्ता, जो हमेशा से ऐसे आयोजनों में सबसे आगे रहता था, इस यात्रा का भी हिस्सा बना। सुबह करीब 9 बजे विश्व हिंदू परिषद एबीवीपी और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा और भगवा झंडा लेकर करीब 100 मोटरसाइकिलों के साथ यात्रा शुरू करी। यह यात्रा कासगंज की छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए एक जगह पर पहुंची जो मुस्लिम बहुल इलाका था। इसी दौरान गणतंत्र दिवस का स्थानीय कार्यक्रम चल रहा था। जब तिरंगा यात्रा इस इलाके से गुजरने लगी तो मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। नारेबाजी शुरू हो गई और देखते ही देखते ये विवाद पथराव और झपड़ में बदल गया। यात्रा में शामिल लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले ही प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने इस यात्रा की इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद तिरंगा यात्रा निकाली गई क्योंकि उनका मानना था कि देश के अंदर अपने ही राष्ट्रीय ध्वज को लेकर गर्व दिखाना किसी अनुमति के मोहताज तो नहीं हो सकता। झड़प के दौरान माहौल बेकाबू हो गया। एक तरफ से शुरू हुआ पथराव अब दोनों तरफ से शुरू हो गया था। इसी बीच किसी ने गोली चला दी जो सीधे चंदन गुप्ता को जाकर लगी। 22 साल के इस युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे बचा नहीं सके। चंदन की मौत की खबर जैसे ही फैली, पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। जगह जगह हिंसा भड़क उठी, बाजार बंद हो गए, सड़कों पर आना जाना बंद हो गया, तोड़फोड़ होने लगी। प्रशासन ने हालात को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात की, लेकिन यह हिंसा एक हफ्ते तक चली। चंदन की हत्या ने उसके परिवार और पूरे हिंदू समाज को एक गहरे सदमे में डाल दिया। चंदन के माता पिता ने सीधे सीधे लव जिहाद और सांप्रदायिक कट्टरता का नतीजा बताया। चंदन की बहन कीर्ति ने कहा, मेरे भाई ने अपने धर्म और देश के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन प्रशासन और सरकार को चाहिए कि वे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ये दुख न झेलना पड़े। चंदन के अंतिम संस्कार के दिन भी माहौल शांत नहीं हो पाया। बड़ी संख्या में लोग उसे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और चंदन अमर रहे के नारे लगाए गए। 26 जनवरी से शुरू हुए दंगे धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गए। प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा और शहर में आरएएफ और पीएसी की तैनाती करनी पड़ी। हालात इतने खराब हो गए कि इंटरनेट सेवाओं को बंद करना पड़ा। दंगों के दौरान कई दुकानें और घरों को आग के हवाले कर दिया गया। पुरानी चुंगी इलाके में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और इलाके में कुछ दुकानों में आग भी लगा दी गई। चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के रूप में सलीम जावेद और उसके भाइयों वसीम और नसीम को नामजद किया। इसके अलावा कुल करीब करीब 30 लोगों को आरोपी बनाया गया। दिसंबर 2018 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। 2020 में मुख्य आरोपी वसीम और नसीम जमानत पर रिहा हो गए, जिससे चंदन के परिवार और हिंदू समाज में आक्रोश और बढ़ गया।
इसके बाद मामले को लखनऊ की कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। 2 जनवरी 2025 को लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद लखनऊ की कोर्ट में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया गया, जबकि 2 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। दोषियों को सजा सुनाने के लिए 3 जनवरी 2025 की तारीख निर्धारित की गई। चंदन गुप्ता का बलिदान न केवल एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि यह पूरे हिंदू समाज के लिए चेतावनी है। क्या अब अपने ही देश में तिरंगा यात्रा निकालना अपराध हो गया है? क्या हम अपने धर्म और राष्ट्रीयता का गर्व भी सुरक्षित नहीं दिखा सकते? यह घटना इस बात का प्रतीक है कि हिंदू समाज को अब एकजुट होकर अपने अधिकारों और सम्मान के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि चंदन गुप्ता की शहादत व्यर्थ ना जाए। चंदन गुप्ता की हत्या ने हिंदू समाज में गहरी असुरक्षा की भावना को जन्म दिया है। यह घटना बताती है कि सांप्रदायिक ताकतें कैसे एक शांतिपूर्ण समाज को अस्थिर कर सकती हैं। चंदन गुप्ता की मृत्यु ने एक बड़ा प्रश्न उठाया। क्या हिंदू समाज अपने ही देश में सुरक्षित है? क्या देशभक्ति और धार्मिक गर्व दिखाने का अधिकार अब सिर्फ एक समुदाय तक सीमित रह गया है? आज जब हम चंदन गुप्ता को याद करते हैं तो हमें यह संकल्प लेना होगा कि उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए। हमें अपने समाज की सुरक्षा और सम्मान के लिए एकजुट होकर कार्य करना होगा। चंदन गुप्ता न केवल एक नाम है, बल्कि वह प्रतीक है हिंदू समाज की अखंडता और देशभक्ति का। उनके बलिदान ने एक ऐसी चिंगारी जलाई है जो आने वाले समय में बदलाव की लहर ला सकती है। धन्यवाद। आप देख रहे थे टीवी द्वापरा। अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।